हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टार्ट एडू। आज हम लोग करेंगे जियोग्राफी का चैप्टर। हम जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आज हम करेंगे क्लास सिक्स्थ की जियोग्राफी का चैप्टर थर्ड, दैट इज़ द मोशन ऑफ अर्थ। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबको पता है रोटेशन क्या होती है। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। जब अपने खुद के एक्सिस पे अपने अपने एक जगह खड़े होकर जब वो मूवमेंट करता है, अर्थ अपनी ही जगह पर खड़ा होकर ऐसे गोल 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 घूमता है, दैट इज नोन एज रोटेशन। ठीक है। और अर्थ को जो है 24 आवर्स लगते हैं एक रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए, तभी हमारा एक दिन बनता है पूरा। रेवोल्यूशन क्या होता है? रेवोल्यूशन होता है इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और द ऑर्बिट। एक रास्ता होता है ना, जैसे जैसे मान लो हम पार्क वगैरह में जाते हैं, पार्क वगैरह में बीच में घास लगी होती है, साइड पे फुटपाथ बना होता है ना चलने के लिए, कि आप उस पर चल सकते हो। ऐसे ही क्या होता है, सन के चारों तरफ एक रास्ता बना होता है, एक पाथ बना होता है, ऑर्बिट बना, जिसको हम ऑर्बिट भी बोलते हैं, उस पाथ को हम ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है। उस ऑर्बिट पे जो है अर्थ जो है बिना इधर उधर हुए उस ऑर्बिट पर घूमता है। ठीक है, दैट इज रेवोल्यूशन। जब अपनी एक खुद, जैसे हम वैसे स्ट्रेट खड़े हैं, ठीक है, हम अपनी जगह पर बिना हिले बस उस पर गोल 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 घूम रहे हैं, दैट इज रोटेशन। ओके। जब हम किसी चीज के चारों तरफ घूम रहे हैं, दैट इज रेवोल्यूशन। क्लियर? रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। रोटेशन होता है जब हम एक ही जगह पर खड़े होकर घूमते हैं, एंड रेवोल्यूशन इज जब हम किसी चीज़ के चारों तरफ घूमते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही अर्थ भी जो है रोटेशन लेता है 24 घंटों में, 24 आवर्स में, दैट इज़ 1 डे। और रेवोल्यूशन वो लेता है 365 इंटू 1/4 डेज में। ये अपना एक पाथ कवर करता है अराउंड द सन, दैट इज नोन एज रेवोल्यूशन। द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन। वो जो रास्ता बना होता है ना उस ऑर्बिट की वजह से, जिसको हमने रास्ते को ऑर्बिट का नाम दिया था ना, ठीक है, तो वो जो ऑर्बिट का जो रास्ता बना होता है, जो प्लेन बना होता है, उसको बोलते हैं हम ऑर्बिटल प्लेन। जैसे कि पार्क में जहाँ पर हम चलते हैं उसको हम फुटपाथ बोलते हैं। ठीक है। ऐसे ही वो ऑर्बिट जो अर्थ के लिए बना हुआ है कि आप इस पर चल चल के घूमेगा अर्थ हमारा, ठीक है, उस प्लेन को हम बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन। द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। वो वाला सर्कल जो ग्लोब को जो है डे और नाइट में डिवाइड करता है, हम उसको बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। जैसे कि देखो नीचे अर्थ बना हुआ है, ठीक है, हमें पता है कि जो अर्थ का एक्सिस है वो थोड़ा सा टिल्ट है। ठीक है। तो जो ये वाली लाइन है, दैट इज नॉर्थ पोल और साउथ पोल लिखा हुआ है, ये टिल्टेड लाइन है। ठीक है। इसके बिल्कुल सेंटर में से जो जा रही है दैट इज इक्वेटर। ठीक है। फिर एक डॉटेड लाइन में दो लाइनें काट रही हैं प्लस की फॉर्म में, ठीक है, जो बिल्कुल सीधी खड़ी है, जिस जो है नॉर्थ पोल से 23.5 डिग्री का एक एंगल बना रही है, उस लाइन को हम बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। इसी की वजह से जो है हमारा जो सर्कल है वो डिवाइड है, जो आधा डे बनाता है, आधा सर्कल नाइट हमें प्रेफर करता है। और जो 66.5 डिग्री के साथ जो एक लाइन एंगल बना हुआ है उसको बोलते हैं द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट। क्लियर है? ठीक है। और जब एक पीरियड ऑफ रोटेशन हमारा कंप्लीट हो जाता है उसको हम बोलते हैं अर्थ डे। सो इसी तरह वी कंसीडर अ ईयर एज कंसिस्टिंग ऑफ 365 डेज ओनली एंड 6 आवर्स फॉर द सेक ऑफ द कन्वीनियंस। जो हमने वो भी पढ़ा है 365 इंटू 1/4, 1/4 का मतलब है 6 डेज। ठीक है, 6 आवर्स, सॉरी 6 आवर्स। तो हम एक ईयर में क्या करते हैं, 365 डेज और 6 आवर्स हमारे एक्स्ट्रा होते हैं, हम सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए उसको रखते हैं। तो जो ये 6 आवर्स हैं, ठीक है, हर साल जो है ऐड होते चले जाते हैं, हर साल ये ऐड होते चले जाते हैं, और 4 साल में ये 24 आवर्स का एक दिन बना लेते हैं। ठीक है, 4 साल के अंदर। और यही जो एक दिन एक्स्ट्रा बन जाता है इसको हम फरवरी के मंथ में ऐड कर देते हैं, दैट इज़ 29 फरवरी। और इसी वजह से उस साल में जिस दिन ये एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ दिन जो है हम फरवरी में ऐड करते हैं, उस ईयर को हम बोल देते हैं लीप ईयर, और उसमें हमारे डेज हो जाते हैं 366 डेज। ओके। द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो जो अर्थ है सन के चारों तरफ एक एलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर घूमता है। अब एक जो ईयर है हमारा वो हम 4 सीजन्स में इसको हम डिवाइड करते हैं, दैट इज समर सीजन, विंटर सीजन, स्प्रिंग सीजन एंड
ऑटम सीजन। सीजन चेंजेस ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। अब जो ये सीजन चेंज होते हैं ये कैसे चेंज होते हैं, जैसे जैसे जो है अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाता जाता है तो उसकी जो पोजीशन चेंज होती चली जाती है, उस पोजीशन की वजह से जो है हमें अलग अलग सीजन्स देखने को मिलते हैं। द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट इज ऑन 21 जून। 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है पूरे साल की। जब नाइट्स जो हैं बड़ी होती हैं देन द डेज, ठीक है, व्हेन द नाइट्स आर लॉन्गर देन द डेज, जब रातें जो हैं सुबह से लंबी होती हैं उस पोजीशन में, ठीक है, तो जो उस वक्त जो अर्थ की पोजीशन होती है उसको हम बोलते हैं समर सोलस्टाइस। उस वक्त जो अर्थ की पोजीशन होती है उसको हम समर सोलस्टाइस बोलते हैं, मतलब कि जब रातें लंबी होती हैं और दिन छोटे होते हैं उस वक्त हमारा अर्थ जिस पोजीशन में होता है उसको हम बोलते हैं समर सोलस्टाइस, ठीक है। ऑन 22 दिसंबर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ द सन ऑन अ साउथ पोल टिल्ट्स टुवर्ड्स इट, दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द विंटर सोलस्टाइस। 22 दिसंबर को क्या होता है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है उस पर जो है हमारी सन की बिल्कुल डायरेक्ट रेज पड़ती है, बिल्कुल सीधी पड़ती है हमारे साउथ पोल की तरफ, ठीक है। उस वक्त पोजीशन की अर्थ की जो पोजीशन होती है उसको हम बोलते हैं विंटर सोलस्टाइस। इस दिन क्या होता है 22 दिसंबर क्या क्या होता है कि दिन जो है लंबा होता है और रात छोटी होती है, ठीक है, दैट इज नोन एज विंटर सोलस्टाइस। On 21st March and September 23rd, direct rays of the sun fall on the equator. Neither of the pole is tilted toward the sun. Equal day and equal nights. This is called the equinox. ठीक है, 21 मार्च को और 23 सितंबर को डायरेक्ट रेज पड़ती हैं इक्वेटर पर, ठीक है, किसी भी पोल पर नहीं पड़ती, कोई भी पोल टिल्ट भी नहीं होता, टेढ़ा भी नहीं होता, डायरेक्टली जो है रेज आपकी इक्वेटर पे पड़ती हैं, ठीक है। और उस दिन जो है 21 मार्च को 23 सितंबर को, इन दोनों डेज को क्या होता है, दिन भी उतना, जैसे मान लो कि 12 घंटे का दिन होता है 12 घंटे का ही रात होती है, बराबर का दिन और रात होता है, सो दैट पोजीशन इज नोन एज इक्विनॉक्स। तो ये छोटी छोटी पॉइंट्स जो है आपके पेपर्स में आ सकते हैं और आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि कौन से दिन में है ना लॉन्गेस्ट डे होता है, शॉर्टेस्ट नाइट होती है, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। जब नाइट्स आर लॉन्गर देन द डेज एंड अर्थ उस वक्त कौन सी पोजीशन में होता है, ठीक है, डेज जब लॉन्गर होते हैं नाइट से तब कौन सी पोजीशन में होता है, इक्विनेक्स क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, तो इसको बड़े ध्यान से आप याद कीजिएगा। और 23 सितंबर और 21 मार्च दोनों को क्या होता है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो ऊपर ऊपर वाला हिस्सा होता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर होता है सर्कल का, आपके वर्ल्ड का, अर्थ का, ठीक है, उस पर आपका ऑटम सीजन चल रहा होता है 23 सितंबर को, और जो सदर्न हेमिस्फीयर होता है वहाँ पे स्प्रिंग सीजन चल रहा होता है। ऐसे ही ऑन 21 मार्च को ऑटम सीजन चल रहा होता है नॉर्थ पोल पे, स्प्रिंग सीजन चल रहा होता है सदर्न हेमिस्फीयर पे। तो ये जो दिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे पॉइंट्स हम कई बार नहीं भी ध्यान रखते, इसलिए मैं स्पेशली आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। आई होप आपको मेरा आज का सेशन अच्छा लगा होगा, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय।